अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। अभी इस वक्त मैं बैंकॉक में हूँ। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत पार्क आया हुआ हूँ। ये इसके अंदर एक लेक है, बड़ा मज़ेदार सा, और मौसम भी बड़ा नाइस है, काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जी, आपको ये एक्सप्लेन करने, बताने, अपडेट करने बेसिकली कि मैं अभी यूरोप का ट्रिप करने जा रहा था, राइट। तो उसके अंदर हुआ ये कि मैं जा तो रहा था यूरोप, लेकिन मैं आया हूँ थाईलैंड, बैंकॉक। और क्यों आया हूँ? टिकट की वजह से। प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है यूरोप में, चूँकि अभी इस वक्त सीज़न चल रहा है। और थाईलैंड में आपको बताता चलूँ कि यहाँ ऑफ सीज़न चल रहा है। ऑफ सीज़न कौन सा वाला होता है? ऑफ सीज़न यहाँ पे ये मूनसून वाला होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, जब यहाँ पे कोरे नहीं आते इतने, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है, राइट। यहाँ पे सर्दी में ज़्यादा लोग आते हैं, जो स्पेशली कोरा जो टूरिस्ट है, तो इसको इसलिए ऑफ सीज़न कहा जाता है थाईलैंड में। तो मैं बेसिकली जा रहा था वहाँ पे यूरोप साइड पे, लेकिन फ़्लाइट बहुत महंगी आ रही थी। लगभग आप कह सकते हो कि 4 लाख रुपए की कराची से आने जाने की फ़्लाइट आ रही थी। और वीज़ा आपको पता है इतना ज़्यादा दिनों का होता नहीं है, तो आप इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते ना ट्रिप को। पहली बात तो ये है, यहाँ पे इस बार जो थाईलैंड में आया हूँ ना, तो ये बिल्कुल आप कह लो मेरा इरादा नहीं था यहाँ पे आने का, ये अनएक्सपेक्टेडली मैं आया हूँ। आप ये बस मेरे किस्मत में लिखा हुआ था, वरना 3 दिन पहले तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं यहाँ थाईलैंड आऊँगा, क्योंकि मेरा तो सारा प्लान बन रहा था यूरोप साइड का। लेकिन टिकट थोड़ी सी महंगी आ रही थी, 4 लाख की लगभग आ रही थी कराची से आगे एम्स्टर्डम की। तो फिर मैं इधर उधर के ऑप्शंस देख रहा था कि कहाँ से टिकट जो है वो थोड़ी सी कम रेट पे पड़ सकती है। दुबई से चेक कर रहा था, कतर से चेक कर रहा था। तो लकीली यहाँ थाईलैंड से मैंने फ़्लाइट चेक की है, तो यहाँ से टिकट मुझे महंगी पड़ी, सस्ती पड़ी। एमिरेट्स एयरलाइन की एक डेट मिल गई। मुझे अपना ट्रिप जो है 2 हफ्ते आगे करना पड़ा। ज़्यादा मैं आगे नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। वीज़ा आपको कम दिन का मिलता है नॉर्मली। नेक्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करूँगा तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करूँगा यूरोप का, ताकि फिर उसमें टाइम हो ना विज़िट करने के लिए। तो अभी जो है मैं इतना एक्सपेंड नहीं कर सकता था। तो यहाँ से मुझे फ़्लाइट कराची से मेरे पास फ़्लाइट आ रही थी 4 लाख रुपए की आने जाने की, राइट, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। फिर यहाँ से मुझे फ़्लाइट पड़ी है वन वे 1,40,000 की, यहाँ से एम्स्टर्डम, ठीक है, दुबई के थ्रू एमिरेट्स एयरलाइन की, लेकिन 2 हफ्ते आगे की। अब सितंबर की पहली वीक में मैं जाऊँगा यूरोप साइड पे। और फिर जो है यहाँ आने के लिए मैंने 80,000 की फ़्लाइट ली है वन वे। और फिर जो है वहाँ यूरोप से वापसी की मैंने 40,000 की फ़्लाइट ली है। तो यह सारा कुल मिला के मुझे 2,60,000 में पड़ गया, जिसमें अभी यहाँ थाईलैंड साइड भी हो जाएगी और यूरोप साइड भी हो जाएगा। आने जाने की वहाँ भी फ़्लाइट है और यहाँ तो वन वे है, तो ये सारा 2,60,000 में हो गया। और अगर मैं वहाँ से जाता तो वो 4 लाख में, तो ये कम प्राइस में मल्टीपल ऑप्शंस आ गए इसके अंदर। क्योंकि यहाँ मुझे बाद में आना था, यहाँ से मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, अभी लाओस भी जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह इंडोनेशिया जाऊँगा। तो मुझे यहाँ काम था थोड़ा सा कुछ और विज़िट भी करना था, तो फिर लेकिन बाद में आना था, यानी कि यूरोप ट्रिप के बाद 2-3 महीने के बाद आना था। फिर मैंने अभी देखा कि अभी ये फ़्लाइट्स की सीटिंग इस तरह बन रही है, तो मैंने कहा चलो अभी यहाँ भी होके आता हूँ। तो ये सारा कुल मिला के 2,60,000 में पड़ जाएगा टिकट वगैरह, और अदरवाइज़ 4 लाख में पड़ता अगर कराची से। तो ये वजह थी कि मैं यहाँ आया हूँ। अब 2 हफ्ते के लिए मैं यहाँ पे हूँ इंशाल्लाह। यहाँ से लाओस जाऊँगा, लाओस में 1-2 दिन मेरा इरादा है कि स्टे कर लूँ। फिर उसके बाद जो है ना इंडोनेशिया मेरा इरादा है कि मैं इंडोनेशिया चला जाऊँ, और इंडोनेशिया के अंदर जो है थोड़ी सी वीडियोस भी बनाऊंगा और एक दोस्त से उनसे मिलूंगा। ये वजह है कि ट्रैवलिंग के अंदर कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी होता है। स्पेशली मेरा तो जितना भी ट्रैवलिंग अभी तक मैंने की है, तो मेरा तो तकरीबन सडन ही होता है, यानी कि अचानक ही जहन बनता है। कोई प्री प्लान ये नहीं होता कि 2 महीने 3 महीने पहले मैंने प्लान कर लिया कि भाई अभी इधर जाना है और इधर का जो है ना टिकट पहले से बाई कर लिया। और शुरू से ही मेरा जहन ऐसा ही है, बस अचानक जहन बन जाता है तो अचानक निकल पड़ता हूँ, ठीक है। तो अभी भी यही हुआ। ट्रैवलिंग में कभी कभी ये टिकट वगैरह की वजह से आपको पूरा प्लान चेंज करना पड़ता है, आपको नहीं पता होता कि मुझे अभी कहाँ जाना है। तो अभी ये थाईलैंड का भी इस तरह जो है ना मेरा इस बार जो प्लान बना वो नहीं था प्लान में, लेकिन बस बन गया और अभी यहाँ पे आ गए इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन मैं यहाँ पे गुजारूंगा, ज़्यादा नहीं गुजारूंगा। लाओस जाऊंगा, लाओस के बाद फिर आगे इंडोनेशिया जाऊंगा और आपके साथ मैं शेयर करूंगा यहाँ पे जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। स्पेशली जो यहाँ पे अभी मैंने देखा है, तो वापस से प्राइसेस बहुत नॉर्मल है एक्सपेंसेस के हवाले से। तो उस पर एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ज़रूर वॉच करें, या मैंने अपलोड की होगी या मैं बाद में अपलोड करूँगा, लेकिन ये लिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो आप वो चेक करें कि उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह पैसे बचा सकते हो और अभी क्या कॉस्ट आएगी अगर आप थाईलैंड का विज़िट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।
शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फेसबुक पेज को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।